इंडिया के एक छोटे से गांव में एक दयालु किसान रहता है। नाम है राम। उसका दिल बड़ा है और चेहरा धूप से टैन। राम अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो उनके लिए कड़ी मेहनत करता है। हर दिन राम सूरज के साथ उठता है। राम अपने दिन की शुरुआत अपने खेत की देखभाल से करता है। सुबह की ताजगी में वो अपने खेतों का निरीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही है। वो अपने वफादार भैंसे के साथ खेत जोतता है। भैंसे के साथ उसकी मेहनत और समर्पण का नजारा देखने लायक होता है। वो ध्यान से बीज बोता है। हर बीज में उसकी उम्मीदें और सपने छुपे होते हैं। धूप उसकी पीठ पर पड़ती है। गर्मी और थकान के बावजूद वो अपने काम में जुटा रहता है। फिर भी राम काम करता रहता है। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं है। वो जानता है कि उसका परिवार उस पर निर्भर है। उसकी मेहनत का फल उसके परिवार की खुशहाली में दिखता है। दोपहर में उसकी पत्नी उसके लिए रोटी और दाल का साधारण सा खाना लाती है। यह खाना उसकी मेहनत को और भी मीठा बना देता है। यह उसके लंबे दिन में एक छोटा सा ब्रेक होता है। इस समय में वो अपनी पत्नी के साथ कुछ पल बिता पाता है। वो अपनी पत्नी के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार है। उसकी पत्नी का साथ उसे नई ऊर्जा और हिम्मत देता है। राम को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे उधार लेता है, जो उसे महंगे पड़ते हैं। उसे मॉनसून की बारिश की चिंता होती है। क्या वो समय पर आएगी? क्या वो काफी होगी? ये प्रेशर उसके कंधों पर भारी पड़ता है, जिससे वह थक जाता है। कभी कभी फसल अच्छी नहीं होती, फसल बर्बाद हो जाती है। पैसों की तंगी होती है, जिससे जीवन कठिन हो जाता है। राम को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। वो हमेशा अपने परिवार को पहले रखता है। वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता, चाहे हालात कैसे भी हों। पार्ट 4, मॉनसून का जुआ दावत या अकाल। मॉनसून का मौसम भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय उनके लिए बहुत ही अनिश्चितता और तनाव से भरा होता है। मॉनसून का मौसम बहुत अनिश्चितता का समय होता है। कभी कभी बारिश इतनी अधिक होती है कि खेतों में पानी भर जाता है, और कभी कभी इतनी कम कि सूखा पड़ जाता है। अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होगी, खेत हरे भरे हो जाएंगे और किसान की मेहनत रंग लाएगी। राम जैसे किसान के लिए यह समय बहुत ही खुशी का होता है। राम के पास अपने परिवार को खिलाने और बाजार में बेचने के लिए काफी होगा। वह अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच सकेगा और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकेगा। लेकिन अगर बारिश कम होती है तो फसल सूख जाएगी और मर जाएगी। खेतों में दरारें पड़ जाएंगी और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। राम के पास कर्ज के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा और उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। मॉनसून के मौसम में राम और उसका परिवार अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। वे हर दिन आसमान की ओर देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार बारिश अच्छी होगी। वे जानते हैं कि उनका भाग्य और उनके पूरे गांव का भाग्य कुदरत के हाथ में है। अगर बारिश अच्छी होती है तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर नहीं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पार्ट 5, छोटी सीता के लिए एक सपना, अटूट से मंगाट। राम की एक छोटी बेटी है जिसका नाम सीता है। सीता अपने पिता की आंखों का तारा है और उसके हर सपने में बसती है। वो एक तेज और जिज्ञासु लड़की है। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते हैं और दिल में जानने की ललक। राम उसके लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता है। वो चाहता है कि सीता एक दिन बड़ी होकर अपने सपनों को पूरा करे और समाज में एक मिसाल बने। वो चाहता है कि वो स्कूल जाए और उसे उससे ज्यादा मौके मिले जो उसे मिले थे। राम जानता है कि शिक्षा ही सीता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इंडिया में एक गरीब किसान के लिए जिंदगी मुश्किल है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन राम कभी हार नहीं मानता। लेकिन राम कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती है और दिल में एक अटूट विश्वास। वो जानता है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से वो किसी भी चुनौती से पार पा सकता है। हर कठिनाई को वो एक अवसर के रूप में देखता है। राम की कहानी एक याद दिलाती है कि मुसीबतों के बावजूद भी इंसान की सिमांगट जीत सकती है। उसकी अटूट भावना और मेहनत हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो कठिनाइयों को पार करके हासिल की जाए।